नाजरीन, बिलाशुबा यूरोप दुनियावी तरक्की में हर रोज नित नई इजादात करके पूरी दुनिया पर अपने इल्म फन की धाक बिठाए हुए है। वो न सिर्फ चांद पर पहुंच चुका है बल्कि तारों पर कमंदें डालकर मरीख पर जिंदगी के आसार ढूंढ रहा है। और मुसलमान, इल्म जिनकी मिरास थी, आज जिंदगी के हर मामले में अहले मगरिब के मोहताज हैं। मगर एक वक्त था जब पूरा यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था और मुसलमान न सिर्फ इल्म फन में यूरोप से आगे थे, बल्कि जब यूरोप तारीकी के अंधेरों में डूबा हुआ था उस वक्त मुसलमान इल्म साइंस के मैदानों में तहलका मचा रहे थे। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि यूरोप में उस वक्त नहाने को कुफर समझा जाता था। यूरोप के लोगों से सख्त बदबू आती थी। रूस के बादशाह कैसर की जानिब से फ्रांस के बादशाह लोइस चहारुम के पास भेजे गए नुमाइंदे ने लिखा कि बादशाह की बदबू किसी भी दरिंदे की बदबू से ज्यादा मुताफन है। उसकी एक लौंडी जिसका नाम मोंटिया सबाम था, बादशाह की बदबू से बचने के लिए अपने ऊपर खुशबू डालती थी। दूसरी तरफ खुद रूसी भी सफाई पसंद नहीं थे। मशहूर मौर्रिख और सय्याह इब्ने फुजलान ने लिखा है कि रूस का बादशाह कैसर पेशाब आने पर मेहमानों के सामने ही खड़े खड़े शाही महल की दीवार पर पेशाब करता। छोटे और बड़े पेशाब दोनों के बाद कोई इस्तंजा नहीं करता। ऐसी गंदी मखलूक मैंने नहीं देखी। उंदलस में लाखों मुसलमानों को कत्ल करने वाली मलिका इजाबेला, जिसे मलिका इजाबील भी कहा जाता है, सारी जिंदगी में सिर्फ 2 बार नहाई। उसने मुसलमानों के बनाए हुए तमाम हमामों को गिरा दिया था। स्पेन के बादशाह फिलिप दोम ने अपने मुल्क में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी थी। उसकी बेटी इजाबेल दोम ने कसम खाई थी कि शहरों का मुआसरा खत्म होने तक दाखिली लिबास भी तब्दील नहीं करूंगी, और मुआसरा खत्म होने में 3 साल लगे। नाजरीन, ये अवाम के नहीं, मगरिब के बादशाहों और हुक्मरानों के वाकयात हैं जो तारीख के सीने में महफूज हैं। जब हमारे सय्याह किताबें लिख रहे थे, जब हमारे साइंसदान निज़ाम शमसी पर तहकीक कर रहे थे, उनके बादशाह नहाने को गुनाह करार देकर लोगों को कत्ल करवाते थे। जब लंदन और पेरिस की आबादियां 30 और 40 हजार थीं, उस वक्त इस्लामी शहरों की आबादियां 1-1 मिलियन हुआ करती थीं। नाजरीन, आज दुनिया भर में फ्रेंच परफ्यूम बहुत मशहूर हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि परफ्यूम लगाए बगैर पेरिस में घूमना मुमकिन ही नहीं था। रेड इंडियंस जब अहले यूरोप से लड़ते, गुलाब के फूल अपनी नाक में ठोंस लेते थे, क्योंकि अहले यूरोप की तलवार से ज्यादा उनकी बदबू तेज होती थी। फ्रांसीसी मौर्रिख दरिबार कहता है, हम यूरोप वाले मुसलमानों के मकरूज हैं कि उन्होंने ही हमें सफाई और जीने का ढंग सिखाया। उन्होंने ही हमें नहाना और लिबास तब्दील करना सिखाया। जब हम नंगे धड़ंगे होते थे, उस वक्त वो अपने कपड़ों को जमुर्द, याकूत और मरजान से सजाते थे। जब यूरोपी कलीसा नहाने को कुफर करार दे रहा था, उस वक्त सिर्फ कुर्तबा शहर में 300 अवामी हमाम थे। मगर अफसोस, सद अफसोस, फिर वक्त पलटा और हमसे हमारी साइंस, हमारा इल्म, हमारी तरक्की के राज सब कुछ ले गया। हमें बदले में एहसास कमतरी दे दी। हमें फैशन नामी लफ्ज के साथ बेहूदगी दे दी। हमें मॉडर्न बनाने के नाम पर बेहयाई दे दी। हमने उनकी दी हुई हर चीज का इस्तेकबाल किया जिससे हम बुरी तरह तबाह हो सकते थे। उन्होंने हमें आजादी के नाम पर गलत ताबीरें दी। हमने अपने नसाबों में बगावत के उसूलों को आजादी के उसूल करार देकर पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर ऐसा हुआ, हमने अयाशी को कामयाब जिंदगी समझना शुरू कर दिया। वो चांद पर जा रहे थे, हम फिरका परस्ती पर बहस कर रहे थे। वो मरीख का सफर कर रहे थे, हम 1400 साल पहले गुजर जाने वाले सहाबा कराम के मुसलमान होने न होने पर बहस कर रहे हैं। उन्होंने समंदर में पेट्रोल के जखायर बनाने शुरू कर दिए। हमने पेट्रोल से जलाओ गहराओ
आग लगाओ तहरीकें चलाना शुरू कर दी। उन्होंने अदब में ऐसे शाहकार तख्लीक करने शुरू किए जो अफकार बदल दें, और हमने लबो रुखसार, चाय की प्याली, कॉलेज की लड़की लिखना शुरू कर दिया। हैरत अंगेज और फिक्र अंगेज बात तो यह है कि उन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपनी लेबॉर्ट्रीज का हिस्सा बनाया, और हमने अच्छे कीमती गिलाफ बनाकर ताक की सजावट के मुकाबले शुरू कर दिए। उन्होंने जनाबे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की सादगी अपना ली, और हमने अय्याशी अपना ली। जब वो अपने बच्चों को जिंदगी की हकीकत सिखा रहे हैं, हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लेने के गुर बता रहे हैं। अहले दानिश समझते हैं कि आइंदा जंगें मैदान जंग में नहीं, क्लासरूम्स में लड़ी जाएंगी। और आज हम नई नस्लों को मादियत परस्ती की भट्टी में झोंक कर पैसे को तरक्की और कामयाबी का इस्तिआरा करार दे रहे हैं। वो अपने बच्चों को जीना बता रहे हैं, और हम एक दूसरे से जीतना सिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी बेहयाई और ख्वाहिशात के सामान को कम करके वैलेंटाइन डे में जमा कर दिया, और हमने इसको मनाने के लिए रोशन ख्याली का नारा लगा दिया। जब वो शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, उस वक्त हम इकबाल को मुश्किल करार देकर अपनी नस्ल को तन आसान बना रहे हैं। नाजरीन, ये वक्त पलटना जो हमें खुदा ने नहीं दिया, खुदा भी वही है, जमाना भी वही है, मगर हमने खुद मयार बदल दिया। आज भी मुसलमान अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, मगर तब जब उनके बच्चों को पता हो कि अहले यूरोप के पास जो कुछ भी है वो हमारा ही है, इल्म हमारी मीरास है, और ये लोग तो गलीज तरीन थे, हमने ही इनको जीना सिखाया। अगर कोई मुझसे इन हालात की वजह पूछे तो मैं उसे इकबाल की बारगाह में ले जाऊं और कहूं, शिकवा जवाब शिकवा पढ़ें, सारी बात समझ आ जाएगी। नसाब का हिस्सा बना लें, आने वाली नस्लें ज़ाय होने से बच जाएंगी। मगर इकबाल तो आज से 80 साल पहले भी यही कहते रहे कि वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। नाजरीन, इजाजत दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।